जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होना है हमारे साथ इंटरव्यू। एक साधक इंटर चैनल है, इंस्टाग्राम पर कोई पेज है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, तो उनके साथ लाइव जाएंगे। सबसे पहले स्तुति करते हैं श्री जगन्नाथ जी की। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। आज बहुत शुभ घड़ी है, 27 जून 2025। ये जगन्नाथ जी की यात्रा है और पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, जर्मनी सब जगह निकाला जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। नमस्ते, जय जगन्नाथ। साधक और भविष्य मालिका की तरफ से मैं निकिता शाह आज के इस पावन अवसर पर आप सभी का पूरे दिल से और उत्साह के साथ उष्मा भरा स्वागत करती हूँ। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच में आते हैं, उनके कष्ट को हरते हैं, उनको प्रेम, भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। और आज जब ये रथ चलेंगे तो सिर्फ ये रथ भगवान के रथ नहीं चलेंगे, लेकिन हमारी आत्मीय यात्रा का भी एक शुभारंभ होगा। और ये शुभारंभ कैसे होगा? अहंकार से शरणागति की ओर। ठीक है सर, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रथ यात्रा के बारे में तो हम बात करने ही वाले हैं, लेकिन सर उससे पहले जो हमें भगवान जगन्नाथ के बारे में थोड़ा और जानना है। तो जैसे कि भगवान जगन्नाथ को भगवान जगन्नाथ क्यों कहा जाता है, और साथ ही में भालका तीर्थ नामक एक जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण का निधन हुआ था, और फिर ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने भगवान का हृदय लकड़ी में बांध के नदी में प्रवाहित किया था, और वो तैरते वो ओडिशा तक पहुंचा था। तो सर ये ब्रह्म पदार्थ जो कहा जाता है, वो उसके पीछे का क्या रहस्य है, और भगवान को जगन्नाथ क्यों कहा जाता है? जी, सबसे पहले तो जगन्नाथ जैसे नाम से स्पष्ट है, जगत के नाथ, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो जी उनका नाम जगन्नाथ है। सभी पूरे विश्व ब्रह्मांड के निखिल अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जी। ये जो भालका तीर्थ वाली कहानी है, भालका तीर्थ शायद गुजरात में है। ये इसमें कुछ कुछ किंवदंती ऐड की गई है, कुछ कुछ रियल है। जैसे कि हम्म। उनका जो हृदय की वाली जो बात की जाती है, इसमें कई उड़िया विद्वान इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं कि ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं एक्चुअल में उनके अंदर जो दारू ब्रह्म है, जिसको जो उड़िया विद्वान से जब मेरी बात हुई तो बताया कि एक काला शालिग्राम है, जीवित हम्म। शालिग्राम। अच्छा। वो शालिग्राम ही ब्रह्म पदार्थ है। हाँ, और वही हृदय है, या फिर आप उनको जो बोल लो। और जब भी वो परिवर्तन दारू का ब्रह्म का परिवर्तन किया जाता है हर 12 साल में, हर 6 साल में, तो पूरे पूरी की लाइट गोल कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। जी जी जी। इवन पंडित के हाथ में रबड़ का दस्ताना बना दिया जाता है, आंख में पट्टी बांध दी जाती है कि उसको कोई देख ना जी पाए। जी। एक पंडित बताते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई कि एक बार मैं उसको बिना दस्ताने के छुआ तो एक जैसे खरगोश रहता है जी वैसा मुलायम था और जी कंपन कर रहा था। जी हाँ, जी। ऐसा बताते हैं वो। तो वो वही दारू ब्रह्म है। मालिका में भी लिखा है कि क्या है कि जो ऊपर का उनका दिखता है वो नीम के लकड़ी का बनता है, हर 12 साल बाद उसको दफना दिया जाता है, जी लेकिन अंदर जो ब्रह्म है उन्हीं का महत्व है। जी। ये दारू ब्रह्म मालिका में लिखा है कि ये दारू ब्रह्म में मैं हमेशा स्थित रहूंगा, बुद्ध स्वरूप में स्थित रहूंगा और हम्म। सब कुछ होते देखूंगा, कोई इसमें इंटरफेरेंस में नहीं करूंगा, जो कुछ होगा उसको मैं अच्छा। देखूंगा। तो इसीलिए जगन्नाथ जी देखते हैं, केवल उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनकी आंखों में आईब्रोज नहीं है, पलक नहीं है, केवल जी भक्तों को देखते रहते हैं और जी भक्तों से जी इतना जी प्रेम करते हैं कि शायद ही कोई भगवान निकलता हो। ये साल में एक बार भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ से निकलते हैं अपने दोनों भाई बहन के साथ। जी जी। तो इस प्रकार से रथ यात्रा होती है उनकी। तो श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की ये जो 3 किलोमीटर की यात्रा होती है, और भगवान के जो 3 रथ है, हम्म नंदी घोष, ताल ध्वज और हम्म दल परन, तो उसके हम्म पीछे की क्या मान्यता है? और सर ये जो भगवान की जो मूर्तियां जब बन रही थी, वो भी उसके हम्म। पीछे भी काफी रोचक कहानी जुड़ी हुई है, एक रहस्य जुड़ा हुआ है, और वो कहानी बड़ी मजेदार है। तो जरा आप उस पर प्रकाश डालिएगा। जी, वो तीसरा जो रथ है जो आप जो बता रहे हो, दर्प दलन नाम है। दर्प दर्प दलन रथ दलन। जी माता सुभद्रा का रहता है। जी और गुंडीचा श्री गुंडीचा रथ इनका जगन्नाथ जी का रहता है, और ताल ध्वज उनका रहता है जी बलराम जी का।
ये ध्वज का भी अलग अलग कलर, पीला प्लस लाल, पीला प्लस हरा, नीला जी। प्लस लाल, ऐसा। तो इसमें जो तीनों रथ है, जिसमें से सबसे बड़ा रथ का आकार जगन्नाथ जी का रहता है, और इसके जी। पहले भी 2 बार हो चुका है जो एक्सीडेंट, जिसमें मूर्तियां गिर गई थी। तो जगन्नाथ जी की मूर्ति गिरते गिरते बच गई थी, गिरी अच्छा। नहीं थी। तो इस अच्छा। प्रकार की उसकी कहानी है। और इसके बारे में भी कई कहानी है कि क्या ये जो मूर्ति है अपने आप में कंप्लीट है, कि बीच में रोक दिया गया था एक बार, जब माता गुंडीचा को जब विश्वकर्मा जी कमरा बंद करके बना रहे थे मूर्ति, बोले थे कोई टोकेगा नहीं इसको, हम्म। अगर टोकेगा तो मैं फिर बनाना बंद कर दूंगा। और जी। स्वयं विश्वकर्मा जी रूप लेके आए थे उसका एक प्रकार से लकड़ी वाला बनाने का। अंदर से जब आवाज होना ठक ठक की बंद हुई, 2-3 दिन जी। हो गया, तो माता गुंडीचा जी को लगा ऐसा क्या हो गया, कहीं वो बीमार ना हो गया हो, ऐसा क्या देखना चाहिए। जब उन्होंने देखा तो ऐसी ही मूर्ति बनी हुई थी। तो कई जी। लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट है, इसमें पाँव नहीं है, इसमें हाथ नहीं है। लेकिन अगर माना जाए तो जो नित्य वैकुंठ है, जो ओरिजिनल वैकुंठ धाम का सबसे सुप्रीम जो पूजा का जो विग्रह है, वो सेम इसी प्रकार का दिखाई देता है जैसे जगन्नाथ जी का है। अच्छा। तो ये अपने अच्छा। आप में कंप्लीटेड है, ये इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट है। एक शास्त्रों में भी हमारे वो 2 श्लोक है कि बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिना कृत्य करे विधि नाना। बिना किसी आंख के और आनन रहित सरस रस होगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। यानी बिना बिना किसी पाँव के प्रभु चल चल सकते हैं, और बिना किसी हाथ के साथ समस्त कर्म कर सकते हैं। और आनन रहित, बिना चेहरा के समस्त रस भोगी, समस्त रस को भोग सकते हैं। और बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। प्रभु को, सॉरी, प्रभु को किसी भी प्रकार के उसकी जरूरत नहीं है। कालातीत है, समयातीत है, भावातीत है, सबसे बाहर है, जी। टाइमलेस है। और किसी भी प्रकार के कर्मों में भी वो बंधन नहीं, वो अपने नियम बना के तोड़ भी सकते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का यात्रा होता है। ये जगन्नाथ जी का यात्रा टोटल 12 दिन मनाया जाता है, जिसमें 9 दिन बाद ये लोग लौटते हैं। माता गुंडीचा जो मौसी है, उस मंदिर 3 किलोमीटर वहां जाते हैं, फिर हम्म। उसके बाद लौटते हैं, तो उसको बहुड़ा यात्रा बोला जाता है। और अच्छा। हाँ, तो मौसी जी से मिल के लौटते हैं, फिर उसके बाद फिर पूजा वूजा चालू हो जाती है। टोटल 12 दिन का सेलिब्रेशन है ये। तो रथ यात्रा की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है? क्योंकि ये हमें एक बेसिक कहानी तो हम सबको पता है, लेकिन उसके हम्म। पीछे का क्या एक महात्मा है? महात्मा, देखिए इसके पहले कई बार मलेच्छों का अटैक हो चुका है जगन्नाथ मंदिर पे। अच्छा। 16 बार अटैक हो चुका है, बहुत बार अटैक हो चुका है उनके जी। दारू को लेके। कई लोग दारू जला दिए हैं, कई दारू लोग को नष्ट कर दिए हैं। तो इसलिए मंदिर परिषद ने नियम बनाया कि कोई भी अजाति या कोई भी नॉन हिंदू नहीं घुसेगा। अभी भी नहीं घुसे। अच्छा। इंदिरा गांधी जी को रोक दिए थे। अभी अच्छा। बीच में 10 या 12 करोड़ रुपए का कुछ चढ़ावा चढ़ाया था एक पेरिस का आदमी, और फिर वो बोला मैं दर्शन करना चाहता हूँ, तो उसको दर्शन नहीं दिए, बोले नहीं, अंदर नहीं घुसने अच्छा। देंगे। अच्छा। तो जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, उनका नाम था सालबेग, भक्त सालबेग। उनकी माता ब्राह्मण थी, पिता मुसलमान थे। तो हम्म। उनको भी हाड़ी रात हो गए, बहुत लोग हो गए, इन्होंने मालिका लिखे थे, उनको भी घुसने के लिए मना कर दिया गया था। अच्छा। तो जगन्नाथ जी खाना खाना बंद कर दिया, उनका प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दिया। तो जब बहुत दिन ऐसा हुआ तो बहुत चिंता हुआ। तो राजा पूछे भाई प्रभु क्या नाराजगी को, स्वप्न दिए कि भाई तुम लोग अगर नियम बनाए तो ठीक है, लेकिन मेरे भक्त मेरे दर्शन से वंचित नहीं होने चाहिए। तो एक हम्म। सामने सिंह द्वार पड़ता है, सामने एक जगन्नाथ जी का अलग से विग्रह स्थापित किया गया, वहां सब दर्शन कर सकते हैं। बिना घुसे ही अंदर, बिना गर्भगृह में घुसे, वहां से जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तो जगन्नाथ जी का दर्शन का जो महात्मा है, पद्म पुराण बोलता है कि जो रथ यात्रा में चढ़े हुए जगन्नाथ जी के एक बार दर्शन कर ले, उसको दोबारा कोई भी शरीर नहीं लेना पड़ता। अच्छा। पद्म पुराण बताता है, कितनी बड़ी बात है। यानी कि हम्म। उसको मोक्ष उसका तय है, ऐसा बोलते हैं। अब तो घोर कली है, अब तो सारा चीज का महात्मा खत्म हो चुका है कायदे से। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के और बहुत सी, जिनका रथ का जो उनका रस्सी पकड़ता है, वो उसको जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पीके मूवी में आप लोग देखे होंगे, रस्सी पकड़ के आमिर खान छूना चाह रहा है। क्योंकि लोग सकल कर्म करके, केदारनाथ में मैं देखता हूँ लोग जाते हैं, 150-150 के जाते हैं, और 50 किलो का आदमी उनको पीठ में लाद के ले जा रहे हैं। तो ये ऐसे लोग का पाप कभी खत्म नहीं होगा। ये सब हम्म। महात्मा है, थोड़ा एग्जैजरेट करके बता दिया गया है, लेकिन भक्तों के हम्म। लिए है ना, कि लोग अपने समस्त पाप करके वो छूटने के लिए ऐसा करें। तो अच्छा। ऐसा मैं कहता हूँ। आपने कभी अनुभव किया है, और किया है तो कैसा था पूरा आपका अ, अनुभव? हम प्रभु जी का, जगन्नाथ जी का कई बार दर्शन किए हैं, लेकिन रथ यात्रा में कभी रस्सी नहीं छुए हैं, रथ यात्रा भी अटेंड नहीं किए हैं कभी आज तक। अच्छा।
अच्छा। जी। ऐसा माना जाता है कि 200 कारीगर द्वारा रथ बनाए हम्म। जाते हैं, और पंडित जी स्वयं जो उड़ीसा के पास में जो वन है वहां पे जाते हैं और लकड़ियों का चुनाव भी वो स्वयं करते हैं, जिसमें जैसे कि लकड़ियों पे चक्र, गदा या ऐसा कोई भी चिन्ह दिखाई दे हम्म। तभी वो उस लकड़ी का चुनाव करते हैं। तो ये पूरी जो बनावट है उसके पीछे का रहस्य क्या है और उसकी विधि क्या होती है? जैसे वो लकड़ी मिला था, आप बता रही हैं, बहता हुआ ना, तो स्वप्नादेश हुआ था, स्वप्न में आदेश होता है, तो इसी प्रकार से ये भी बहुत रहस्यमय इनका रथ बनना। ये एक तो दारू का रथ, दारू माने नीम के लकड़ी जी का रथ बनता है। जी जी। उसमें मुख्य पंडित को स्वप्न आता है कि उसमें 12 या 14 लक्षण होने चाहिए, कि उसमें चक्र बना रहे, उसमें जी। ये रहे, इतना पुराना रहे, और एक बार में काटो तो टूट जाए, एक बार में अच्छा। टूटना चाहिए, ऐसा बहुत सा नियम है। तो उसी दारू से उनकी लकड़ी बनाई जाती है। इवन जो कील ठोके जाते हैं, बड़े बड़े हथौड़ा कील, ये सब लकड़ी की यूज किए जाते हैं, लोहे का नहीं। हम्म। तो और जो 200 कारीगर आप बता रहे हैं, वो ये कारीगर अपने पूर्वजों से लेके वंशजों तक वही काम, उन्हीं के कुल के, एक पर्टिकुलर उनका कुल है, उन्हीं के डायनास्टी, उन्हीं के कुल के लोग ही काम करते हैं, कोई अलग से नहीं कर सकते उसको। अच्छा। और उसमें चक्र और कई लक्षण बताए जाते हैं, एक बार में टूटे चक्र रहे, और यंग पेड़ रहे, ज्यादा बूढ़ा पेड़ ना रहे, और स्वप्न आता है कि इसके किनारे, नदी के किनारे रहे। जब ये सभी कंडीशन फुलफिल होती है, तो उसको काट के तोड़ के उसको बनाया जाता है, उनका अच्छा। दारू बनने के लिए इस वाह। प्रकार। और यदि हम बात करें जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो उसके साथ भी बहुत सारे ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं, जैसे हम्म। उनकी खास तौर पे ध्वजा जो हम्म। उल्टी दिशा में लहराती है। तो ये सारे कुछ ऐसी रोचक बातें यदि आप शेयर करना चाहे तो। मैं तो अभी स्टोरी भी शेयर किया, उनका हमेशा जो वो है, क्या बोलते हैं, ध्वजा विपरीत, बाकी जी, जिधर विपरीत चलेंगे दिशा उसको में। विपरीत है। जी और आज खाना बनाए वैसे तो उनकी रसोई सबसे बड़ी ओपन एयर किचन है, सबसे 1 लाख जी लोग जी खाते जी हैं, सबसे बड़ी। तो उसमें 7 मटका एक के ऊपर एक मिट्टी का रखा जाता है, उसमें सबसे पहले ऊपर वाला मटका पकता है, जो कि विज्ञान के नियम के खिलाफ है। जी जो कि जी हीट का जो हीट ट्रांसफर होती है, 1 2 3 4 ऐसे लीनियर वे में होती है, लेकिन यहाँ से स्केप करके सीधे वहां होता है। और आज भी होता जी। है, उसको और लोग टेस्ट कर चुके हैं। जब ये मंदिर बना था, अभी तो नहीं, जब मंदिर बना था, तो रात को माता लक्ष्मी और विष्णु जी विहार करते थे, घूमते थे, तो उनको, लक्ष्मी जी को बड़ा परेशान करता था सागर की आवाज। तो वो बोले कि ऐसा कुछ कर दो प्रभु की आवाज ना आए, तो तब से उस परिसर के अंदर रात को समुद्र की आवाज नहीं आती। ऐसे अनेक अच्छा। चीजें हैं उसमें। तीसरा एक वो है, क्या नाम है, तीसरी सीढ़ी का महात्मा है, उसमें यमराज जी रहते हैं, अगर तीसरी सीढ़ी को कोई छू लिया तो समझ हाँ, पुण्य नष्ट हो जाता है। जी जी जी। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत से उनके चीजें जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी का जो एक मणि यहाँ रखा रहता है, उसका भी एक बहुत गुप्त है, उसको जब भी निकलवाते हैं तब भी ठग देते हैं हमेशा। और जो हम हम्म। देखते हैं जगन्नाथ जी जो निकलते हैं, तो ऐसे ऐसे करके होते हैं ना, जी वो जी जी अपने जी जी। वो कोई हिलाता नहीं है, वो अपने आप होते हैं, अपने आप लोग उसको अच्छा। रोकते हैं, उनको कंधे में पकड़ के रोकते हैं, तो वो ऐसे हिलते हैं। वो अपने अच्छा। एक्साइटेड हो जाते हैं भक्तों तो को देख हमें भी के। ऐसा लगता है कि ये क्यों पर्टिकुलरली ऐसे उन्हें झुलाया जाता हाँ है या हाँ। क्या होता है? जी जी। अच्छा। वो उनको जब सुभद्रा माता का विग्रह लिया जाता है, लेटा के ले जाया जाता है, इनको जी खड़े जी खड़े जी। ले जाया जाता है। और ऐसे होते होते इतना ज्यादा होता है, लोगों का कंधा दर्द करने लगता है, पूरे लोग हिलने लग जाते हैं। और वाह ऐसा वाह। उत्तराखंड में भी उत्तराखंड में जो देवी देवता है ना, वो लोग का भी कंधे में जब सवारी लाते हैं तो हिलते हैं बहुत तेज जी तेज। जी। उससे पता चलता है कि कोई शक्ति है। इसको कई लोग, इसको मैं आंख से देखा हूँ, उत्तराखंड वाले लोग को तो सिर्फ आंख से देखा हूँ कि भाई उन लोगों का कैसा होता है। यानी ऐसा मनुष्य नहीं कर सकता, अपने आप ही होता है वो। जी तो जी जी। बहुत से ऐसे चमत्कार है प्रभु के, महाप्रभु के बहुत से चमत्कार है जगन्नाथ जी का। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। वैसे सिर्फ जगन्नाथ में ही नहीं, अहमदाबाद में भी, और अभी तो मुझे पता चला है कि जापान में भी मतलब बहुत अलग अलग जगह पे अभी जगन्नाथ यात्रा भी होती है। तो हम्म। उसमें और मेन जो जगन्नाथ यात्रा में क्या विभिन्नता है? अब नहीं, जगन्नाथ जी बोले थे मेरी यात्रा निकालो, और जहां जहां जाएगा वहां वहां पति को पावन करूंगा मैं। जी तो ठीक है, उसी का प्रतीक है। जैसे गणेश जी की जो महाराष्ट्र में चालू हुई थी, गणेश जी की विग्रह बैठाना गणेश चतुर्थी को, जी जी। तो लोग करते हैं अपने। अब तो पाकिस्तान में भी निकलने लग गया आजकल, इस्लामिक कंट्रीज में भी। हाँ हाँ। जी जी जी। तो ये सतयुग की शुरुआत की निशानी है एक प्रकार से, जब हर जगह ये अलाउ होने लग गया ऐसा। अच्छा, अभी मुख्य प्रश्न ये है कि भविष्य मालिका और रथ यात्रा का क्या संबंध है? भविष्य मालिका में रथ यात्रा को लेकर बहुत सी नेगेटिव चीजें बताई गई हैं, जो कि भक्तों को डिसअपॉइंट करेंगी। अच्छा। जैसे उसमें लिखा है कि अगले
अब ऐसा समय आएगा कि 6 साल नंदी घोष यात्रा नहीं होगी। अच्छा। ये 6 साल नहीं होगी। और जगन्नाथ जी को पूजा नहीं पा पाएंगे कायदे से। तो अगर उनका एक दिन छत्र नहीं, ऊपर का जो वो पतित पावन भावना जिसको फ्लैग बोलते हैं वो नहीं बदला गया तो 14 साल बंद रहेगा, ऐसा नियम जी है। जी आठ जी साल हाँ, 8 साल बंद रहेगा, ऐसा अलग नियम है। तो जी। आगे चल के अभी तो ममता बनर्जी 600 साल पुराना एक मंदिर है, वहां रथ यात्रा निकलती थी, उसको बंद करवा दी ममता बनर्जी। अभी हम्म परसों की बात है। तो ये सब कर ही रहे हैं, सब घोर कली प्लस सतयुग का आगमन, ये सब चीज का हम्म। सूचक है। अभी अहमदाबाद जहां बता रही वहां पर रथ यात्रा निकल रही थी तो 2-3 हाथी बेकाबू हो गए। वैसे कुछ जी जनहानि आज ही नहीं हुआ हुए हैं लेकिन जी। हाँ भगदड़ हो गया। तो चीजें हो रही है, देखते हैं कि अभी जगन्नाथ जी की यात्रा में क्या होता है। कई लोगों का कहना है कि इस बार कुछ होना है जगन्नाथ जी के, उसमें संकेत मिलेगा, कुछ अशुभ संकेत। देखते हैं क्या कुछ होता समड़ी वो ले गई थी फ्लैग, ऐसा कुछ है। अभी न्यूज में भी आया है। उसी के बाद तो वो हुआ था, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, उसी के बाद हुआ था। अच्छा। जो वो लेके गए थे फ्लैग ना, वो उसके बाद ये हुआ है, क्या नाम है, पहलगाम अटैक, ये सब जी 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 तो जी। होता है। और उसके बाद भी अहमदाबाद में भी बहुत बड़ा हादसा हो गया। मतलब, हम्म। तो प्लेन क्रैश। यह साल वैसे मंगल का साल लोग बोल रहे हैं, ज्योतिष की भाषा में यदि हम बात करें तो अभी आने वाले समय के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, आने वाले समय के लिए हम शुरू से बोलते हैं कि जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति पे रहेगा, जो हम्म शाकाहारी रहेगा, जो नशा, दारू, नशा, खैनी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब सारे नशे में आते हैं। इसका हम्म जो त्याग करेगा, जो शाकाहारी रहेगा, जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, जानवरों पे, स्त्रियों पे, बच्चों हम्म। पे, कमजोरों पे जो दया करेगा, जो इस टाइप का रहेगा, जो सतयुग के लायक रहेगा, जो सतयुग के एलिजिबल रहेगा, वो सतयुग में प्रवेश करेगा। मतलब उस सतयुग की तरह का जीवन का पालन करे। पालन करेगा और उसी का ही फिर सत्युग में प्रवेश करेगा। और यदि उनको प्रभु चाहिए, उनको जो कल्कि महाराज चाहिए, कल्कि विष्णु भगवान जी महाविष्णु, जी जी तो जी वो माधव नाम जप करे, त्रिसंध्या धारा करे, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े। ये जी। जो करेगा वो तर जाएगा। नहीं तो लोग बोलते हैं ये कांड हो जाए, कुछ हो जाए तब। अब सारी चीजें हो रही हैं, सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी लोग हम्म बोलते हैं इससे भी बड़ा चाहिए। तो इससे बड़ा जिस समय होगा उस समय शायद आपके पास इंद्रियां न रहे, शायद आपके पास होशो आवास न रहे सब करने। तो अभी सही टाइम हम्म। है कि इस समय मनुष्य पूरी तरीके से साकारी हो जाए, धर्म पे आ जाए, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति पे जाए। इससे बड़ा कोई वो धर्म नहीं है। और इससे बड़ा दया, धर्म का मूल, अगर मनुष्य के अंदर दया ही आ गया ना तो सारी चीज अपने आप ही आ जाएंगे, वो सब चीज का मूल। इसी प्रकार से सबको होना सही चाहिए। बात है। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, तो यदि उन्हें कोई प्रश्न हो। सर, आपको कोई कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं भैया ये लाइव सेव कर लेना। कई लोग क्या, लाइव में पोस्ट नहीं कर पाता ना, तो लोग बोलते हैं सेव कर जी, लेना। तो जरूर से ठीक है, सेव कीजिएगा सर। और किसी मैं को सेव यदि कर। प्रश्न हो कोई भी, क्योंकि रथ यात्रा के बारे में वैसे तो लोगों को एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन सर यदि आप ऐसी कुछ और रोचक बातें उसके साथ हम्म। जुड़ी हुई हो जो आप बताना चाहो, जो हमें ना पता हो, जो आम लोगों को शायद ना पता हो। देखिए, जगन्नाथ जी का जब ये बनाया मंदिर ना, तो उसमें बोले कि जो भी इसमें आएगा, जो भी इसकी 22 सीढ़ी को चढ़ेगा, जी। वो वो उसका सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो उसका कल्याण होगा। मालिका में इसी 22वें सीढ़ी के बारे में लिखाया गया है कि 22 पहाचे मीना खेलू थी बे सिंहासन रे वरुण, मक्का मदीना रे घोर युद्ध है बे मरीबे पठान। जी। जिस समय 22वें सीढ़ी पे मीन खेल रही होगी, यानी इतना पानी होगा कि मछली आ चुकी होगी, और उनके अच्छा। सिंहासन पर वरुण देवता, समुद्र देवता रहेंगे। उसी समय में मक्का मदीना में लड़ाई होता रहेगा और पठान लोग, यवन लोग मरेंगे वहां पर। तो इस 22वें सीढ़ी का जब प्रभु जी ये नियम बनाए ना, तो सारे पापी लोग उस समय, यानी ये बहुत हजारों साल पहले की बात है, सारे पापी लोग घुस घुस के दर्शन करने लग गए, उनका क्या वो कल्याण होने लग गया। तो यमराज जी को लगा कि भाई मेरा जॉब तो खतरे में है, यहाँ तो कोई नरक में आ ही नहीं रहा है, जी। तो क्या करूं। तो जगन्नाथ जी से बोले कि जगन्नाथ जी प्रभु, मेरा मेरे को आप ही नियुक्त किए हो, अब यहाँ तो कोई काम ही नहीं है मेरे को, अब तो हम्म सब लोग वहां आपके आपके द्वार पहुंच जा रहे हैं, तो मेरे लिए कुछ कैसा करो। तो बोले ठीक है, तीसरे सीढ़ी में आप रहना, और अच्छा। तीसरे सीढ़ी को जो छुआ उसका समस्त पाप पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो तीसरा सीढ़ी, लोग तीसरे सीढ़ी का रहस्य नहीं जानते। तीसरा सीढ़ी कई लोग, वहां इतनी छोटी सी मूर्ति भी बनी है यमराज जी की, तो हाँ। कई लोग अननोइंगली उसको स्टेप ऑन हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं उसमें। तो उसके बारे में फिर, ये तो यहाँ तक तो मैं जानता हूँ, तो इसके बारे में वहां के पंडित मेरे को बताए, फिर कोई नारद जी या कोई आके फिर बोले
कि तीसरी सीढ़ी का भी श्राप समाप्त कर दो प्रभु, तो वो भी मान गए थे, लेकिन तीसरी सीढ़ी को थोड़ा सावधानी पूर्वक मनुष्य को करना चाहिए। तो आप भी अब नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी जाए जगन्नाथ मंदिर हम्म, में दर्शन करने के लिए तो इस बात का जरूर से ध्यान रखे कि तीसरी सीढ़ी को ना चढ़ा जाए। तीसरी सीढ़ी से थोड़ा सावधान रहो। वहाँ मूर्ति भी है, उनको प्रणाम करना आप लोग। और जी जो जगन्नाथ जी का जो हम रूप देखते हैं ना, वो लकड़ी का, उसको बोलते हैं दारू मूर्ति। उसके अंदर जो ब्रह्म है उसको बोलते हैं दारू ब्रह्म या ब्रह्म जी पदार्थ। वो जी बहुत बड़ा शालिग्राम है, वहां के पंडित बोलते हैं। बाकी लोग बोलते हैं हृदय, लेकिन वो बताते हैं शालिग्राम है। वो जो लकड़ी है, हर 12 साल बाद उसको बदला जाता है, उसको बोलते हैं जी। नव कलेवर। नव हम्म कलेवर यानी न्यू बॉडी। हर हम्म। 12 साल बाद वो जो लकड़ी होती है, जगन्नाथ मंदिर के पीछे एक प्रीमाइस बना है, परिसर बना है, उसका नाम है कोयली बैकुंठ। वहां जी पर खोद के गाड़ दिया जाता है। अभी तक जितने जगन्नाथ जी के विग्रह है वहीं दफनाए गए। तो ये पूरे मनुष्य जैसे यहाँ काम किए जाते हैं। कई लोग बुद्ध वाले क्लेम करते हैं कि बुद्ध जी हैं। वो बुद्ध जी नहीं है, वो बुद्ध अवतार है, बुद्ध स्वरूप है, यानी अ, अहिंसा अहिंसा का रूप, अहिंसा के रूप में है। जी जी जी। जब आप जगन्नाथ जी के पश्चिम या दक्षिण तरफ जाओगे तो एक हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी, उसमें एक ही मंदिर है जिसमें हनुमान जी का मूंछ है। और आप हनुमान जी हनुमान बेड़ी की बात कर रहे हो बेड़ी या हनुमान, हाँ, और हाँ बेड़ियों में ओके। बंधे हैं। जी 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 जी। तो ये भी बोला जाता है कि जगन्नाथ जी के मंदिर के तब तक कंप्लीट नहीं हो जब तक बेड़ी हनुमान जी का दर्शन नहीं करोगे। जी जी तो जी। बेड़ी हनुमान जी की कहानी है कि जगन्नाथ जब बार बार समुद्र जी अपना पुल लांघते थे तो हनुमान जी को नियुक्त कर दिया कि भाई ऐसा मत हो। तो हनुमान जी बोले कि ठीक है, लेकिन बार बार वो फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर आ जाते थे। और फिर से जी समुद्र जी बढ़ जाते थे। तो जगन्नाथ जी फिर हो के परेशान होके बोले कि चलो मैं यहाँ खड़े रहो, उनको बांध दिए थे। मालिका में लिखा है जब ये चीन की सेना घुसेगी जगन्नाथ मंदिर में तो बेड़ी हनुमान जी भयंकर गर्जना करते हुए निकलेंगे। और जी बहुत यवनों को खा जाएंगे, उसमें लिखा है, नष्ट नष्ट कर देंगे। जी तो जी ऐसी जी। बहुत सी इसमें माता लक्ष्मी जी का है वहां पर। बहुत से मंदिर, बहुत यानी रहस्य से भरा हुआ है उसका। जो जितने बार में ऊपर से पत्थर गिरा है, 2-2 टन का पत्थर गिरा है उनके सब सूर्य से। अच्छा अच्छा। एक भी व्यक्ति की धम्म की आवाज सुनाई दी, कोई उसको देखा नहीं। जब भी गिरता है कोई देखता नहीं है। और एक भी कैजुअलिटी नहीं होती। 2 टन का पत्थर 145 मीटर ऊपर से गिरा है, किसी को लगा नहीं हम्म। है, एक चींटी तक नहीं मरी। अच्छा। और मालिका में लिखा है कि वाह। बड़ देव रे पत्थर खसी पड़ी थी बे थरक उथरल जाई कुला, तू ही देखी तू बेनी नेत्र। यानी जो उनके जो बड़ देव है, जो गुम्बद प्राचीर बोलते हैं, वहां से बार बार कलयुग के अंत में पत्थर गिरेगा तो समझ जाना कि कलयुग का अंत हो गया है। और ये कम से अच्छा। कम अभी 10 से 12 बार पत्थर गिर चुका है इसके पहले। हम्म। तो ये सारे जगन और मंदिर में ये भी लिखा है कि मालिका में कि सारे जितने भी विश्व के संकेत होंगे, क्योंकि जगत के नाथ हैं ये, श्री क्षेत्र में से होंगे, मेरे श्री क्षेत्र से। श्री क्षेत्र, नीलांचल धाम, मर्त वैकुंठ पुरी को ये सब बोला जाता है। तो एक तो कथा ये भी आती है कि एक बार सुभद्रा माता बोली चलो मेरे को पुरी घूमना है, तो रथ में बैठ के तीनों अपने प्रजा को देखने गए थे। तो तब जी से जगन्नाथ जी जी की यात्रा निकाली जी जाती है। जी। बहुत सी कहानी है। तो ये जो कल की अवतार है वो भी उड़ीसा में ही होने वाला है और हाँ, आपके मुताबिक वो हो गया है तो ये भी मतलब जगन्नाथ जी का ही धाम और कल की अवतार तो इसके बीच में क्या कोई संबंध है? मालिका में लिखा है जगन्नाथ कृष्ण है बे कल्कि अवतारा, हरिबे प्रजंग दुख हेतु मन कर। जो जगन्नाथ है, जो कृष्ण है, वही कल्कि अवतार लेंगे। जो श्री राम है वही कल्कि अवतार लेंगे। जी जी और ये प्रजा का दुख हरेंगे। और मैं चक्का छोड़ दूंगा, यानी जो जगन्नाथ जी बोले हैं कि मैं छोड़ के, जो धाम में अभी रथ यात्रा निकल रही है, वहां से मैं अभी निकल के सीधे जन्म लूंगा मनुष्य रूप में, कल के रूप में। और उसके बाद ये सारे अनीति चालू, मेरे पंडा लोग अनशन करने लगेंगे, स्ट्राइक करने लगेंगे, मेरे पूजा नहीं करेंगे। वहां का जो राजा है वो मेरी पूजा नहीं कर पाएगा। अभी देखिए राजा के यहाँ किसी का शायद तक निधन हो गया है, दिव्य सिंह देव के यहाँ, तो वो नहीं आ हम्म पाएंगे। नहीं तो वो हम्म। सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाते थे जी रथ जी के, जी फेरा पोहरा बोलते हैं उसको। जी। तो मालिका में लिखा है ये सब चीजें हो रही कि मेरा जो राजा है वो मेरी पूजा नहीं करेगा। और जो मेरे क्षेत्र में निवास नहीं करेगा, वो दूसरे जिले में रहते हैं। अभी तक के जितने हम्म। राजा हैं सब पुरी में घर बना के रहते हैं। तो ऐसी अच्छा। अनेक चीजें हैं। और मेरे जो अंतिम राजा रहेगा उसके पुत्र संतान नहीं होगी। और उनकी हम्म। लगभग 3 लड़कियां ही हैं, लड़के इनके नहीं हो पाए। अच्छा अच्छा। तो अंतिम राजा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। मेरे जो गिद्ध, संकेत दे मेरे रही उसमें है हमें। गिद्ध गिद्ध पक्षी बैठेगा मेरे मंदिर के उसमें। सारा जी चीज हो रहा है। जबकि सरकार उसको नो फ्लाई जोन घोषित करी है, उसके ऊपर से फ्लाइट नहीं वो जी उड़ सकती। जी तो जी। प्रभु अगर होते तो ये नहीं होता। इसका मतलब प्रभु वहां नहीं है, लेकिन हाँ प्रभु का स्वरूप तो रहेगा ही, क्योंकि दारू ब्रह्म जो शालिग्राम है वो तो है ही, लेकिन प्रभु जन्म ले चुके हैं कल की अवतार के रूप में। ये मालिका बोलती है।
जी, बट ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो भगवान का हृदय भी आया वो उड़ीसा में, और कल की अवतार भी होगा उड़ीसा में। तो ये क्या, कौन सी खासियत है, ऐसी तो क्या खास बात है कि उड़ीसा को ही पसंद किया गया है? मालिका में लिखा है प्लस ओडिया ग्रंथों में कि सबसे पहले तो इस पूरे विश्व में भारत में जन्म लेना सबसे बड़ी बात है। हाँ। और भारत में नहीं, सबसे पहले भारत में जम्बू द्वीप यानी एशिया, और हम्म। एशिया में भी फिर भारत खंड में। और हम्म। भारत खंड में भी यदि मैं पुरी में जन्म लिया तो मेरे से ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं है, ऐसा शास्त्र अच्छा। उड़िया शास्त्र बोलते अच्छा। हैं। मालिका में लिखा है, एक कलयुग महाभारत तटी उड़ीसा भूमि प्रमाण, उत्कल रे सबु उत्पत्ति हुई रे, ठीके ठीके राम सुनो। यानी इस कलयुग का जो महाभारत होगा वो उड़ीसा में होगा, पिछले बार दिल्ली में हुआ था। जी, उड़ीसा कुरुक्षेत्र भूमि में। प्रमाण, उड़ीसा के भूमि में 13 महीने का युद्ध होगा। और हम्म। उत्कल रे सबु उत्पत्ति हुई बे, ठीके ठीके राम सुनो, यानी राम यानी शिष्य को बताते हैं कि उड़ीसा से सारी चीजों की उत्पत्ति होगी। उड़ीसा हम्म। में श्री जगन्नाथ जी हैं, उड़ीसा में ही कल्कि भगवान जन्म लिए हैं, क्योंकि पहले जो संभल बोलते थे ना मुरादाबाद का, जी जी जी। मालिका इसको डिनाई करती है। मालिका बोलती है कि संभल जाजपुर जिला का नाम दे दिया गया, जाजपुर जी जी जिले में जन्म हुआ जी मैं। जी। तो ये महानता है उड़ीसा की सबसे ज्यादा, लेकिन वहां नहीं। सबसे ज्यादा पाप भी वहीं ज्यादा हो रहा है, मांस अच्छा। खाना। अब सबसे ज्यादा कली का प्रभाव उड़ीसा और बंगाल में हो रहा है सबसे ज्यादा। जी 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 जी, उसके बाद बंगाल में दिल्ली तो होगी, अभी कुछ और ही सब हो बहुत गया ज्यादा। है। ये जी। ममता ममता के बारे में लिखा है, ममता बनर्जी के बारे में कि वो कली कलिंद्र लिखा है, कली में विशेष एक रानी होगी, उसका नाम ममता रहेगा, अच्छा। और वो पवित्र पावन भूमि को अपवित्र करेगी, ऐसा लिखा है मालिका में। हम्म। बताते हैं, ममता शब्द लिखा है, ममता स्त्री रहेगी, वो अपवित्र जी। कर देगी। और कली की बहुत मुख्य भूमिका निभाएगी, कली के जन्म हम्म। की। ऐसा बहुत सा नहीं नहीं, चीज। आज आपने बहुत ही रोचक बातें हमें बताई, और बहुत ही विशेष रूप से और बहुत ही विस्तार पूर्वक। तो जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी को प्रश्न है, वैसे तो हमने ट्राई किए हैं सारे प्रश्न को कवर करने के लिए, लेकिन किसी को यदि प्रश्न है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। सर, इफ यू कैन रीड द कमेंट्स, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रीड। कमेंट में पूछ रहे हैं कि जगन्नाथ जी यात्रा क्यों बंद हो जाएगा, ऐसा ही पूछ, वही कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मालिका में जी। लिखा, जब विश्व युद्ध लगेगा, जिस समय विश्व युद्ध लगेगा उस समय जगन्नाथ जी की यात्रा बंद हो जाएगी, वहां यवनों का अधिग्रहण हो जाएगा, उसको अधिग्रहण कर लेंगे यमन लोग, मलेच्छ लोग, समझ रहे हो किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो उस समय हम्म। 6 साल यात्रा नहीं होगी, ये लिखा है, इस कारण नहीं होगी वो। अच्छा। भैया जी जम्मू के बारे में क्या लिखा है, यही कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे, जगन्नाथ मंदिर में पानी कब आएगा गर्भगृह में, ये जब आएगा 1-2 साल समय है इसमें, देखिएगा आप लोग। वही नॉर्मल हम्म। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई विशेष नहीं। मैं आज का जो टॉपिक था ना वो लगभग डिस्कस हो चुका है। जी जी जी। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, और मतलब बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी थे जो एक मान्यताएं ऐसी भी थी जो बहुत सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उसको भी आपने डिबंक किया है। और बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से आपने सारी माहिती हमें प्राप्त करवाई है। उसके लिए भविष्य मालिका की पूरी टीम, मालिका वचन जी, आपका भी हम तहे दिल से साधक की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच सर। जय श्री माधव। जय जगन्नाथ।